देखिए, बात ऐसी कि मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ। और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन। और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधिल हैं। दादा, इस जनता दरबार में देखा गया है 90% भाजपा के पदाधिकारी है और समस्या लाने में सबसे आगे नगर सेवक मौजूद है। वहीं पर आपको अधिकारियों को यहाँ पे सबके सामने कहना पड़ रहा है कि हम आकर के डब्बा लेके आपके दालन में बैठ जाएंगे। नहीं, देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद फिर मुझे लगा कि भाई टालम टल शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नायक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ दालन में आएंगे, आपको वहाँ रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर खत्म होने तक, न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा। लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहाँ पे बंदिश किया जाएगा और हर एचओडी के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर भाराम्बे साहब, मिलिंद भाराम्बे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नायक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिय आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा साहब को मैं, देखिए बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं है, और दूसरे हमें किसका अपमान नहीं करना। लोग कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे भी हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। दादा, और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर जॉइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है, और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल। वो सकारात्मक काम बनेगा ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर नियम में बैठता है तो कमिश्नर तो करेंगे, नहीं करते तो बात बन सकती है, आप जो कह रहे हैं। लेकिन अगर नियम में नहीं बैठता है तो दबाव लाना कितना नहीं उचित नहीं है? नहीं नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं। कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और हम कभी, मैंने कभी आपको फोन किया, कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, घटना के तहत फ्रेम में बनता है वही काम। दादा, आपका जनता दरबार काफी सुर्खियों में रहा। थाना में जनता दरबार आपने लिया, आप वहाँ पे सुर्खियों में रहे। पालघर में जनता दरबार लिया गया। मंत्री प्रताप सरनाइक का दरबार भी पालघर जिले में लगा, और आज आपने मीरा भाईंदर में जनता दरबार लगाया। कहीं ना कहीं मंत्री प्रताप सरनाइक के प्रभाव को रोकने के लिए जनता दरबार लगाया गया है क्या? देखिए, बात ऐसी, पालघर तो मैं गार्जियन मिनिस्ट्री हूँ तो उधर मेरा अधिकारी बनता है। और बात ऐसी, मैं पालक मंत्री हूँ, लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पे ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में
भाईंदर 90 से लेके 90, 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये हेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता हूँ यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ कि तुम्हारा काम हो, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूँगा। आने वाले समय में भविष्य में भाजपा और शिंदे शिवसेना युति हो सकती है क्या? देखिए, बात ऐसी, पार्टी के प्रदेश के लोगों का नेतृत्व का कहना ये है कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूँगा कि अभी कार्यकर्ता की एक ढंग से, ज्याला मराठीत कोंडी बोलतात, वो नहीं, उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना, सही लोगों। और रहा सवाल किसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ चुन के आए थे, इसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे, तो किसका प्रभाव रोकने की हमें कोई जरूरत नहीं। और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार में। आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए कहीं ये जनता को रिझाने की कोशिश तो नहीं है आपका जनता दरबार, क्योंकि पिछला 1 साल हो चुका है नाइक साहब, यहाँ पर आप पहली मरतबा आए हैं जनता दरबार में। अरे पहले तो मुझे पालघर जिले की तो जिम्मेदारी, तो उसको तो पहले पूरा करना चाहिए। जिस शहर में रहता नई मुंबई, उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद में फिर सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूँ। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊँगा ऐसा नहीं बोलता, लेकिन 1-2 महीने में 3 महीने में इधर दरबार होते रहे।